अच्छा, अब हम पढ़ेंगे मेटाफेस 1 के बारे में। मेटाफेस 1 में होता ये है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो मिडिल ऑफ द सेल में लाइन अप हो जाते हैं। ठीक है, जो भी हमारे पेयर्ड होते हैं क्रोमोसोम्स, वो मिडिल ऑफ द सेल में लाइन अप हो जाते हैं और उनके साथ कुछ धागे नुमा चीज़ें अटैच हो जाती हैं। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा एनाफेस 1। एनाफेस 1 में ये होता है कि जो भी हमारे पेयर बने हुए थे उनमें से हर एक क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाता है। ठीक है, जो हमारे पेयर बने हुए थे ना क्रोमोसोम्स के, हर पेयर में से एक क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाता है और फिर वो सेपरेट हुआ हुआ जो क्रोमोसोम होता है वो अपोजिट पोल ऑफ सेल में चला जाता है। यानी अगर मिसाल के तौर पे ये सेल है तो एक क्रोमोसोम इधर हो जाएगा, दूसरा इधर हो जाएगा, अपोजिट पोल में चले जाते हैं। ठीक है, और यहाँ से जो है रिडक्शन डिवीजन शुरू होती है। सही है, जो भी नया सेल हमारा आएगा उसको आधे क्रोमोसोम्स मिलेंगे, क्योंकि ये यहाँ से आधा होगा ना, तो आधे आधे क्रोमोसोम्स उनको मिल जाएंगे। ठीक है, अब ये जो क्रॉसिंग ओवर हुआ तो इसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं रहते। सही है। अच्छा, टेलोफेस 1 आ गया हमारा। टेलोफेस 1 में ये होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो दोबारा बनने शुरू हो जाता है क्रोमोसोम्स के आगे। सही है, अब जो क्रोमोसोम्स हैं वो थिन हो जाते हैं और उनकी कोई कॉइल नहीं रहती। न्यूक्लियस जो है दोबारा वापस आ जाता है और अब दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं, एक इसका और एक इसका। अच्छा, उसके बाद है आपका साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस जो है हो सकता है कि इसमें कह रहा है कि टेलोफेस मे और मे नॉट बी अकम्पनाइड बाय साइटोकाइनेसिस एंड डॉटर सेल्स फॉर्मेशन। यानी कि अगर साइटोकाइनेसिस के अंदर साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड हो जाता है तो टू डॉटर सेल्स बन जाएंगे। अगर नहीं होता तो डिवाइड नहीं होता, अगर तो डॉटर सेल्स उसके दो नहीं बनेंगे। तो इसका जो है इतना रोल इसके अंदर नहीं है। अच्छा, अब उसके बाद है आखिरी हमारा इंटरफेस। ये होता है मायोसिस 1 और मायोसिस 2 के दरमियान। अब यहाँ से मायोसिस 2 शुरू होगा तो मायोसिस 1 का यहाँ पर एंड है। तो इंटरफेस 1 में जो है ये एक शॉर्ट रेस्टिंग फेज होता है मायोसिस 2 के पहले। यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करता है जो है आपका। तो इसमें बता रहे हैं कि द सेकेंड मायोटिक डिवीजन फॉलोइंग टेलीफेस 1 इफ दिस स्टेज अकर्स। अगर ये स्टेज आता है तो इसका कभी कभी नहीं भी आता। देयर इज अ शॉर्ट पीरियड कॉल्ड इंटरफेस बिफोर मायोसिस 2. इट इज सिमिलर टू इंटरफेस बिटवीन mitotic division except that DNA replication does not occur. Replication of DNA is unnecessary because each chromosome already has 2 chromatids. तो यहाँ पर डीएनए की रेप्लिकेशन होनी होती है, लेकिन वो कभी कभी नहीं होती क्योंकि वो इतनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर क्रोमोसोम के पास अपना पहले से ही 2 क्रोमेटिड्स मौजूद हैं। तो ये फेस भी जो है इतना ज़रूरी नहीं है, ये कभी कभी आता है कभी कभी नहीं आता। साइटोकाइनेसिस भी कभी आता है और कभी नहीं आता। फिर यहाँ से हमारा सेकंड फेस जो है वो शुरू होता है मायोटिक डिवीजन। इसको मायोसिस 2 कहा जाता है। इसका जो प्रोफेस 2 है, इसमें जो हमने ये पढ़ा था ना, फाइबर्स ऑफ स्पिंडल, ये अटैच होना शुरू हुए थे, यहाँ पर जाके वो स्पिंडल फाइबर्स बन जाते हैं। ठीक है, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस डिसअपियर। यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको एक बात मैं आपको बता दूं कि जो मायोसिस 1 हमने पढ़ा है, मायोसिस 1, ये वाला पूरा जो यहाँ से स्टार्ट हुआ है मायोसिस 1 यहाँ तक, इस मायोसिस 1 का काम ये था कि क्रोमोसोम्स को रिड्यूस करना। ठीक है, और मायोसिस 2 का काम ये है कि ये क्रोमेटिड्स को सेपरेट करता है ताकि हैप्लॉइड सेल्स बन सके। सही है। अच्छा, अब है आपका मेटाफेज 2। इसमें दोबारा जो है आपके क्रोमोसोम्स लाइन अप हो जाते हैं मिडिल ऑफ द सेल में। ठीक है, जो स्पिंडल फाइबर्स थे वो अटैच हो जाते हैं हाफ स्पिंडल फाइबर्स से। क्रोमोसोम्स जो हैं वो अटैच हो जाते हैं हाफ स्पिंडल फाइबर्स से। ठीक है, बाय द सेंट्रोमेयर एंड गेट अरेंज्ड एट इक्वेटल प्लेन। ठीक है, बीच में वो आ जाते हैं। ईच क्रोमोसोम्स अटैच विद सेपरेट फाइबर ऑफ स्पिंडल।
अच्छा, ये अपने अलग अलग पोल्स पे होते हैं इक्वेटोरियल प्लेन में, यानी अलग अलग पोल्स पे होते हैं, और हर किसी को अपना आधा स्पिंडल फाइबर यानी धागे जो हैं वो अलग अलग मिल जाते हैं। फिर है आपका एनाफेज 2। एनाफेज 2 में जो सेंट्रोमेयर है वो स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, सेंट्रोमेयर जो है वो स्प्लिट हो जाता है, आधा आधा हो जाता है, और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो भी सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है जो आपका क्रोमेटिड है वो अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं, और जो क्रोमेटिड्स हमें मिले हैं इनको कहा जाता है डॉटर क्रोमोसोम्स। ठीक है, अच्छा, लास्ट में आपका टेलोफेज 2। इसमें क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो उन पोल्स तक पहुंच जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो ख़त्म हो गया था वो दोबारा आ जाता है, रिफॉर्म हो जाता है। अब क्रोमोसोम्स जो हैं वो थिन हो जाते हैं और अनकॉइल्ड हो जाते हैं, और न्यूक्लियस जो है वो दोबारा आ जाता है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म अकर्स, साइटोप्लाज्म की डिवीजन हो जाती है, और आखिरकार 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं। मैंने आपको कहा था कि मायोसिस में एक सेल से 4 डॉटर सेल्स आखिरकार जाके बन जाते हैं। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है मायोसिस की, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसी में है जो है हमारे स्पर्म्स और एग्स बनते हैं, पहली बात ये। दूसरी बात कि इसी में जो है वो क्रोमोसोम्स नंबर जो है वो हाफ हो जाते हैं, जिसको हम हैप्लॉइड कहते हैं। ठीक है, और इसी से ये होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये जो भी स्पीशीज़ आएंगी आगे उन सब में जो है वो क्रोमोसोम्स मेंटेन करता है, कांस्टेंट क्रोमोसोम्स को मेंटेन करता है। ठीक है, कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो भी स्पीशीज़ होंगी उनको वो मिलेगा। मेयोसिस मेंटेन्स क्रोमोसोम्स नंबर कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जितनी भी जनरेशन आएगी, बेटे का बेटा, बेटे का बेटा या बेटी की बेटी, सबको जो है वो कांस्टेंट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे। It is due to the fact that meiosis reduces the diploid number of chromosomes to half. अच्छा, रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक वेरिएशन अमंग स्पीशीज। मैंने आपको कहा कि जो बच्चों की शक्ल चेंज होती है वो भी इसी की वजह से होती है, और जो वेरिएशन होती है ना, ये जो चेंज आती है इसी की वजह से एवोल्यूशन भी होती है, सर्वाइवल भी होता है, उनकी शक्लें चेंज होना ज़रूरी है। ठीक है, और इसी से जो है जो भी इंडिविजुअल पैदा होते हैं वो यूनिक होते हैं। ठीक है, अच्छा, आखिर में ये कुछ एरर्स बता रहे हैं जिनको मायोटिक एरर्स कहा जाए। तो इन नॉर्मल कोर्स ऑफ मायोसिस द 2 chromosomes of each homologous pair separates and enter into 2 gametes, but sometimes a pair of homologous chromosomes fails to separate from one another during meiosis 1. This phenomena is called non-disjunction. अच्छा, नॉन डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये सेपरेट नहीं हो पाते, फेल टू सेपरेट प्रॉपरली। रिजल्ट ये होता है कि या तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम्स किसी को मिल जाते हैं या किसी के क्रोमोसोम्स कम हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा है इसका फेलियर ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जो क्रॉसिंग ओवर होती है इसमें अगर फेलियर हो जाए तो जेनेटिक मटेरियल पास नहीं होता, तो इससे क्या है कि जेनेटिक वेरिएशन कम होती है और एक जैसे ऑफस्प्रिंग पैदा होते जाते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा कभी कभी जो है क्रोमोसोम्स ब्रेकेज भी हो जाता है, क्रोमोसोम टूट जाते हैं ड्यूरिंग मायोसिस। तो जो ब्रोकन क्रोमोसोम्स होते हैं वो गुम हो जाते हैं, और फिर जो एबनॉर्मल बच्चे पैदा होते हैं वो इसी की वजह से पैदा होते हैं कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो बीच में ही टूट गए और वो ब्रेक हो गए, और ब्रोकन पीस जो थे वो गुम हो गए, इसलिए एबनॉर्मल जेनेटिक्स पैदा होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है प्लांट्स में जो होता है तो वो कभी कभी ये होता है कि मोर देन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स बन जाते हैं, और इसमें एबनॉर्मल डेवलपमेंट होती है, और जो एग्रीकल्चर में फिर ये चीज़ का असर होता है। ठीक है, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया, और फिर बाद में आपका स्टार्ट होगा यूनिट 6 एंजाइम्स।